माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने क्लास 9th में पॉलिनोमियल शुरू किया था, आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है जो आपने कॉन्सेप्ट कल समझा था, ठीक है, उसी पर है। ठीक है, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग कल का जो पॉलिनोमियल का वीडियो है उसे एक बार जरूर देख लेंगे। उसे आप देख लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन। इसमें कह रहा है इसमें कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, स्टेट रीजन, आपको रीजन भी देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है उसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब देखते जाते हैं। अब बताइए, इसको देखिए, इसमें क्या है, पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल का मैंने आपको दो कंडीशन बताया था कि क्या चेक करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। पहली चीज, जो वेरिएबल होता है वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, वो निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या चीज कि जो कोएफिशिएंट होते हैं या जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या हुआ, इरेशनल या इरेशनल। रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर कोई रहता है तो वो नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करते हैं इसको। तो बताइए ये होगा कि नहीं होगा। यस, ठीक है, ये है। इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको बताइए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसमें देखिए वेरिएबल का पावर 2 है ना, तो वेरिएबल का पावर 2 होने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव नंबर है। रूट टू क्या है, इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर भी तो रियल ही होता है, तो ये भी क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका वाई। ठीक है, इसको देखिए 3√t प्लस √t√2। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है अब आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसको, ये 3√2 लिखा है ना, 3√2 है, तो √2 को t⁻1/2 लिख सकते हैं। बोलिए, t√2 को t⁻1/2 लिख सकते हैं, अब प्लस t√2। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें वेरिएबल t है और t का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन पे नहीं होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो। अब रीजन क्या होगा कि पावर ऑफ, लिख देंगे पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इज फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन उसको आप खुद करिएगा, उस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था। और पांचवा क्वेश्चन, x⁻10 प्लस y³ और t⁻50। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज तो ये है कि इसमें जो वेरिएबल है x, y और t, ठीक है, इसका जो पावर है वो सब पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। क्या है, पॉलिनोमियल है, बट हमें क्या निकालना, देखना है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब में जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखने का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन से रियल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसका सीधा सा मतलब यही है। कोएफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के पहले, ठीक है, क्या किस नंबर से उसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वही उसका कोएफिशिएंट होता है, तो वही लिख देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, मैं सबका कोएफिशिएंट ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के पहले कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है तो उसको क्या मानेंगे? 1, ठीक है। अब बताइए, यहाँ इसके में पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। बट क्या है, यहाँ पे है क्या? माइनस है ना, तो कोएफिशिएंट को साइन के साथ लगाया जाता है। जो भी साइन होता है कोएफिशिएंट का, उसको साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस था तो माइनस को लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब बताइए एक्स स्क्वायर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है? π/2, ठीक है, π/2, ठीक। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? π/2। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है उसमें एक्स स्क्वायर कोई टर्म ही नहीं है। तो जब टर्म नहीं है और उसका कोएफिशिएंट पूछता है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए √2x - 1 ये है, इसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। भैया जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 ही ना होगा। या एक चीज और समझ सकते हो आप, इसको अगर मैं लिख दूं √2x - 1 + 0 × x²। बात समझे? अगर मान लो हमने एक्स स्क्वायर लिख भी दिया तो एक्स स्क्वायर में 0 के पहले किससे मल्टीप्लाई किया? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है गिवन एन एग्जांपल, ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। कह रहा है कि एक बायोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री क्या हो? 100 हो, ठीक है। तो एक चीज देखिए, आप पहले के क्लासेज में पढ़ चुके होंगे, कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था, ठीक है। पॉलिनोमियल की एक और क्लासिफिकेशन होती है जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म होती है, कि उसके अंदर कितने टर्म है। मैंने डिग्री के हिसाब से आपको बताया था, ठीक है। 1 डिग्री का होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री का होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 डिग्री का होगा तो क्यूबिक होगा, 4 डिग्री का होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी क्या होता है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए मैं कहूं मोनोमियल, ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया px = 5x, अब इसमें क्या है? एक ही टर्म है ना, ठीक है। तो क्या हुआ? ये मोनोमियल हुआ। दूसरा होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म होने का मतलब मान लीजिए मैंने लिखा py = y² + 6, अब इसमें 2 टर्म आ गए ना, एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। तो ये बायोनोमियल हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया px = x² + 5x + 6, अब देखिए इसमें 1 2 3 टर्म हो गए ना, तो ये ट्रायोनोमियल हो गया, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन जो पॉलिनोमियल का होता है वो टर्म्स के भी आधार पे होता है, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब एक ऐसा बायोनोमियल हमको देना है जिसकी डिग्री क्या है? 35 है। मतलब डिग्री 35 हो तो मैं लिख दे रहा हूं, जैसे x में वेरिएबल बना रहा हूं ना पॉलिनोमियल, तो x⁻35। और क्या कह रहा है? बायोनोमियल होने का मतलब 2 टर्म हो। इसमें एक ही टर्म लिखा था मैंने, तो कुछ और लिख दीजिए, 50 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये बायोनोमियल हो गया और डिग्री इसका कितना हो गया? 35। ये आप जो है फ्री है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये है कि डिग्री 35 होना चाहिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। तो मान लीजिए पीटी मैंने लिख दिया और लिख दे रहा हूं 5t⁻100। अब देखिए इसमें एक ही टर्म है ना, 5t⁻100, ठीक है। और इसका डिग्री कितना है? 100। तो ये हो गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है, ठीक है। तो मैंने डिग्री के बारे में आपको बताया था, ठीक है।
डिग्री क्या होती है? जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब आप बता सकते हो, ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? चलो बोलो, ठीक है, कितना होगा? 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है, मैक्सिमम पावर यही है ना, 3 हो जाएगा। इसकी डिग्री आप बताओ कितना होगा? 2 होगा। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बोलिए, कितना होगा? 2 होगा। इसकी डिग्री बताओ, इसमें वेरिएबल टी है ना, टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब बताओ 3 का, इसका डिग्री कितना होगा? कल एक चीज बताया था मैंने आपको, स्पेशली नोट में लिखवाया था। क्या लिखवाया था? मैंने ये लिखवाया था, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर कोई नंबर दिया है वो क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? इसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ, ठीक है, आप उसको अपने खुद करिएगा। इसलिए करिएगा कि ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो देखिएगा, अगर डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 होगा तो क्या होगा? क्यूबिक होगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, ठीक है। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप देखिए, पहले आप जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको px मान लीजिए, x वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब जैसे आपको पहला क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ? p0 निकालिए, तो 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। p0 निकालने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां आपने क्या रख दिया? 0 रख दिया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, और ये क्या हो गया? प्लस 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको दूसरा इसमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 है, तो p -1 निकाल दीजिए, मतलब x की आप -1 रख दीजिए, तो 5 x की जगह हो गया -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, -4 हो गया, प्लस 3, तो -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9, अब प्लस 3 कितना हो गया? -6 हो गया, ठीक है। ये वाला आप खुद कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। समझ में आ गया? बस कुछ करना नहीं है, जो वेरिएबल है x, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको क्या कर देनी? पुट कर देनी है, जो वैल्यू आएगा वही उसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में भी 4 पार्ट है, लेकिन मैं एक पार्ट बता दे रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा। कह रहा है फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, कह रहा है इसको p0 निकालिए। p0 का मतलब y की जगह 0 रख दो आप, ठीक। p0 पॉलिनोमियल एट 0, इसका मतलब y की जगह आपने 0 रख दिया, पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये 0 0 कोई मतलब नहीं है, इसका क्या हुआ? 1, ठीक है। उसके बाद क्या है? p1 निकालो आप, y की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ठीक है, -1 प्लस 1, प्लस 1 से -1 कटा, कितना हुआ? 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? p2 निकालो, तो चलो p2 भी निकाल देते हैं, y की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं, तो उसमें बारी बारी से p0, p1 और p2 क्या करिएगा? निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए
ये दिया है पी एक्स इजिकल टू 3x प्लस 1, ठीक है, और x इजिकल टू -1/3। हमको ये दिखाना है, इसमें चेक करना है कि जैसे ये x इजिकल टू -1/3 है ना, तो क्या ये इसका जीरो होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल आपको बताया था जीरो का डिफिनीशन, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, के कोई संख्या है कि जिसपे पी के क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब एक्स की जगह के रख दें तो जीरो हो जाए, वही क्या होता है, उसका जीरो होता है। सिंपली कहते क्या है कि वो संख्या जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है, वही उसका जीरो होता है। तो हम कुछ करेंगे नहीं, जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के सामने दिया हुआ है, इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये इसका जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम p -1/3 निकाल देते हैं। x का वैल्यू -1/3 दिया है ना, तो 3 इंटू एक्स की जगह आप रख दीजिए -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस, -1/3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो हो गया ना, इस वजह से, ठीक है। एक दूसरा देखिए, दूसरा दिया है पी एक्स इजिकल टू 5x माइनस पाई, ठीक है, और x इजिकल टू दिया 4/5, ठीक है। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो p 4/5 आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5, x की जगह हम लिख देंगे 4/5 और माइनस पाई, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, क्या होगा 4 - 5, 4 - 5 आ रहा है ना, तो ये जीरो के बराबर तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, नो, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया पी एक्स इजिकल टू x² -1, ठीक है, और इसमें दिया है x इजिकल टू 1 और -1, मतलब इसमें दोनों पे चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p1 निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 कितना हो गया, जीरो। फिर p -1 निकाल देते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और -1 कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पे ये जीरो आ जा रहा है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, यस, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अगर आपको याद हो, मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल का वीडियो आप एक बार दोबारा देख लेना, सभी लोग ये वीडियो कल का दोबारा देख लेना। मैंने बताया था ना, ये कौन से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो जितनी डिग्री होती उतने ही जीरोज होते हैं। ये 2 डिग्री का, इसीलिए इसके 2 जीरोज हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री का था, तो इसका -1/3 के अलावा और कोई जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है, अब इसको आगे आप करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। केवल वैल्यू पुट करना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया पी एक्स इजिकल टू LX प्लस M, ठीक है, और x इजिकल टू दिया -M/L। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसमें सब L M करके दिया हुआ है, तो इससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें p -M/L आप निकाल दीजिए सीधे, ठीक है। तो L x की जगह क्या रख देंगे, -M/L प्लस M, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, बस ये है कि x की जगह हमको -M/L रखना है। तो L से L कैंसिल हुआ, -M प्लस M, अब M से M कटेगा, क्या हुआ, जीरो हो गया। बात समझ में आ गया, तो ये भी क्या होगा, यस हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन इसका लगा लीजिएगा। फिलहाल वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसका जीरो फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जीरो क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो इसको निकालने के लिए करते क्या है, जो पॉलिनोमियल होता है उसी को जीरो के बराबर मान लेते हैं। मान लेंगे लेट x + 5 = 0, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका, सीधा सीधा लिख देंगे -5 इज 0 ऑफ px = x + 5, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लो, -5 इसमें रखने पे इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ पे -5 रखो, -5 + 5 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है px =
ax माइनस 5। तो क्या करेंगे, लेट ax माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका 0 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ px इज 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसमें भी वही करेंगे, लेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे उसको लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ऐसे आप करिएगा। 5 भी देख लीजिए, 5 दिया है, px इज इक्वल टू 3x, इसमें कुछ नहीं दिया है। तो सिंपली वही चीज मान लेंगे, लेट 3x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3। तो 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, यही इसका 0 हो जाएगा, 0 ही इसका 0 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ये दिया है px इज इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है, तो मान लेंगे लेट cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cx इज इक्वल टू प्लस डी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस डी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस d/c। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। पॉलिनोमियल को हमने 0 के बराबर माना, x प्लस 5 को 0 के बराबर माना, इसमें वेरिएबल कौन था x का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से, वही हो गया इसका 0। ऐसा हमने सारा क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ा है आप इसको लगा लीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज खत्म। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो रिमाइंडर थ्योरम पे बनाऊंगा। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके समझ में आया है, देखिए विद्या बांटने से बढ़ती है। आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास क्या करेंगे, इसको भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा और आपका रिश्ता जो है और मजबूत होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना चैनल शुरू किया है। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, ठीक है, तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियो डालूंगा। पूरा सिलेबस आपका कवर करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।